नमस्ते क्लास 8। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने जो बना कर वीडियो भेजा है, वेरी गुड। और हमारे हिसाब से सबको इस बात का कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि आप भी 10 मिनट में, आप तो 5 ही मिनट में सभी को समराइज़ कर देते हैं। कुछ बच्चों ने 5 मिनट, किसी बच्चों ने 10-10 मिनट का समय लिया, वेरी गुड। किसी बच्चों ने पूरा अपने आप को भी सामने लाकर कॉन्फिडेंस को शो किया, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक लास्ट पोर्शन जो बाकी रह गया था, दैट इज़ सेल ऑर्गेनेल। उस पर थोड़ा बात कर ले हम लोग फटाफट। ठीक, चलो चलो चलो, थोड़ा सा फिर रोटेट करने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब हम लोग बात करेंगे, एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिसमें सभी चीज़ों के बारे में बात हो जाए। मतलब सभी चीज़ मतलब क्या सर? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि इट इज़ प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। लिटरल डेफिनेशन, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, उसे समटाइम्स कंसिडर नहीं किया जाता है सेल ऑर्गेनेल के नाम पर। लेकिन अगर कोई ये डिफाइन करे कि व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल, कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल, इन दैट केस राइबोसोम को कह सकते हैं। बड़े क्लासेस में ऐसा नहीं कहा जाता है। तो चलिए हम पूरा फोकस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एक सेल। ऐसे ओवरव्यू देख ही चुके थे। स्टार्ट करते हैं हम इससे, हम कहते हैं न्यूक्लियस। ऑलरेडी डिफाइन कि न्यूक्लियस क्या है क्या नहीं है। न्यूक्लियस में छेद होता है, यहाँ नहीं दिख रहा है हम लोग को, कोई बात नहीं। हम न्यूक्लियस से सटा हुआ एक कुछ इस शेप में कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, हमने छोटा बनाया है, हालांकि पूरे सेल में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, E.R से समझ जाओगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंटरनली स्ट्रेंथ देता है। अब इमेजिन कर लो कि ऐसे ER कई सारे होंगे, तो सेल अंदर से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से भरा हुआ है, सो दैट कि कभी अगर इस सेल पर अगर दाबने की कोशिश की जाए तो अंदर से हमारा ये वाला ER वाला जो है वो प्रोटेक्ट करेगा हम लोग को, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा अब आपके बुक में इस बात को आइडेंटिफाई कर दिया है डायग्राम में कि ER के सरफेस पे कहीं कहीं राइबोसोम मिलता है और कहीं कहीं नहीं मिलता है। जहाँ मिलेगा वो सरफेस रफ वाला फीलिंग करेगा, R फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ नहीं होगा, S फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा फंक्शन की बात कर लें तो राइबोसोम मतलब प्रोटीन बनाना, तो जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो कहने के लिए कह देते हैं RER भी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। SER की बात करते हैं, SER लिपिड बनाता है, लिपिड अ काइंड ऑफ फैट। बस याद रख लीजिए, लिपिड प्रोटीन बनाने का काम कौन कर लेते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बनाकर ये दोनों बनाकर, जैसे हल्का सा दिख रहा है आपको कि एक और स्ट्रक्चर है अपना, ये देखिए ध्यान से, ये हमारा स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक, एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, मिलाकर कहते हैं उनको गोल्जी बॉडी। अनदर सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स रिसीव करते हैं वट एवर फाउंड बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उनमें कुछ फेरबदल करके व्हाट दे फॉर्म इज एंजाइम एंड हार्मोन। वेदर दैट एंजाइम और हार्मोन इज यूटिलाइज इनसाइड द सेल, दैट एरो इंडिकेट्स दैट इनसाइड द सेल इस्तेमाल कर ले, या सेल के बाहर फेंक दे, हो सकता है सेल के बाहर कोई काम हो एंजाइम का या हार्मोन का, तो दे सकते हैं। तो मेन काम हो गया गोल्जी बॉडी का सीक्रेशन। एंजाइम जो कि तोड़ने और जोड़ने सब में काम आता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे भी एंजाइम जमा करके गोल्जी बॉडी बना देता है जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि ये एरो इंडिकेट कर रहा है, ये वाला एरो इंडिकेट कर रहा है। लेकिन एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बनाया गया जिसके अंदर बहुत सारा एंजाइम रखा गया, ऐसे एंजाइम जो किसी चीज़ को भी तोड़ सकता है, किसी को तोड़ सकता है, सेल को तोड़ सकता है। दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम, अनदर सेल ऑर्गेनेल फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि प्लांट के सेल में कम होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, सुसाइड कर देता है, मतलब क्या, कैन ब्रेक और डाइजेस्ट, ब्रेक वर्ड समझो चाहे डाइजेस्ट समझो, वेस्ट और इवन सेल के अंदर कोई वेस्ट पड़ा हुआ हो, गोल्जी बॉडी का मान लो ये टुकड़ा ख़राब हो गया हो, तो इसे अपने अंदर ले लेगा, इसे अपने अंदर ले लेगा और अंदर इसे तोड़ फोड़ कर नेचुरल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगा।
सेल को जब कभी सेल हमारा इन्फेक्ट हो जाता है, अब सेल को मरने का मन करता है, सेल बहुत पुराना हो चुका है, अब जो भी ऑर्गेनेल्स हैं ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये ऐसे से एक नहीं होता है, कई सारे लाइसोसोम होते हैं। ऐसे से गोल्गी बॉडी एक नहीं होते हैं, कई सारे होते हैं। ऐसे से ER एक नहीं होता है, कई सारा होता है। ये सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर आप नहीं समझिएगा, ठीक, कई सारे होते हैं। हाँ, न्यूक्लियस एक होता है, किसी किसी में न्यूक्लियस 2 होता है तो काफ़ी यूनिक हो जाता है। जैसे पैरामीशियम करके एक लाइफ है यूनिसेलर, जो हम पहले बात भी किए होंगे। पैरामीशियम यूनिसेलर है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अपने बॉडी के मसल्स सेल होते हैं, जो हाथ और पैर में मसल सेल होता है, उस सेल में भी कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, 2 नहीं बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलेगा, आगे देखिएगा, आप सुन लिए, वेरी गुड। हाँ जी, तो लाइसोसोम हो गया। तो हमने कितने सेल ऑर्गेनेल्स देखे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, गोल्गी बॉडी देखा, लाइसोसोम देखा। ओके, और बात कर लेते हैं, और कुछ ऑर्गेनेल्स पड़े हुए होंगे उसके बारे में, बुक के अकॉर्डिंग बात चलते जाते हैं और बढ़ते हैं। अच्छा, ये मिला, ये क्या है सर? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक न्यूक्लियस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन। इसमें ध्यान देखिएगा तो अंदर वाला मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसा है, फिर वापस वहीं गया है, फिर अंदर धंसा है। तो एक जूते का सोल के जैसा, अगर जूते का सोल देखे होंगे, पीछे से डिजाइन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, तो जूते का सोल के अकॉर्डिंग होता है। दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? अगेन, कुछ भी पूछा जाए, किसी भी सेल ऑर्गेनेल के बारे में पूछा जाए व्हाट इज करके, तो आपका आंसर यही रहेगा कि इट इज ए सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल, एंड जो उसका काम होगा बता दीजिए, काम खत्म। कुछ यूनिक एडिशनल जानकारी क्या मिल गया आपको? माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। एक लाइन और जुड़ जाएगा। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस है कि दिस इट इज़ आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी ये पावर प्रोवाइड करता है। पावर मीन्स प्रोड्यूस एनर्जी। सेल में कोई भी काम करना हो, एनर्जी बनाना होगा, और सब कुछ जानता है और समझते हैं। एनर्जी मतलब समझो, कोई कहता है एनर्जी मतलब पैसा है तो एनर्जी है। तो इस एनर्जी को, जैसे कि कोई भी कमाता है तो पैसा जो आता है, उस पैसे को घर के आंगन में नहीं रखता है, उसे बटोर के तिजोरी के अंदर पैक करके रखा जाता है कि कोई बच्चा तो छू छा ना ले। तो जो भी एनर्जी बनता है उसे पैक करके रखा गया है ATP के अंदर। ATP इज़ द तिजोरी ऑफ द सेल। यही तिजोरी टूटेगा, यानी यही ATP टूटेगा और इससे निकलेगा इसके अंदर बंद एनर्जी, और ये एनर्जी से हम लोग सेल का सारा काम करेंगे। तो हमारे सेल का करेंसी है, जैसे कि रुपया, नोट, अमेरिका जाओ तो डॉलर इज़ द एनर्जी करेंसी, तो सेल में जाओ तो ATP इज़ द एनर्जी करेंसी। अभी कुछ नहीं, इसको फुल फॉर्म खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना हम लोग जाने की ज़रूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। अब थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया अंदर माइक्रोस्कोप ले जाकर देखते हैं ना, तो बड़ा अजीब लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका ट्रांसलेटर भी है। बड़ा अजीब हो गया। मतलब सेल, इसका मेम्ब्रेन बाउंड्री तो है ही, एक सेल को सेल करने के लिए बाउंड्री चाहिए, इसके पास बाउंड्री है। सेल को सेल करने के लिए फ्लूइड चाहिए, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, खाली जगह नहीं है, सब फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, गोल्गी बॉडी में भी फ्लूइड भरा हुआ है, ER के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, सबके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लूइड भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंट्रोलर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसलेटर भी है। तो ये तो सेल हो गया ना। तो हाँ, सेल के अंदर सेल, बहुत भारी सवाल पूछ देंगे, सेल विद इन सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो डिटेल, बहुत डिटेल चला गया हम लोग, फिर भी तो आप समझिएगा कि एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है। और इसी के जैसा, मतलब इसमें यूनिक बात क्या हुआ कि इसके पास अपना DNA है। मतलब समझो कि ये पूरा बड़ा सा देश है, इसमें छोटा सा कंपनी है, ठीक। जैसे रिलायंस कंपनी अगर गोपालगंज में खुले तो वहाँ भी एक मैनेजर होगा ना। अब वो मैनेजर अपना छोटा मोटा काम कर लेगा, थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेगा, कुछ बड़ा बड़ा डिसीजन के लिए बड़े अंबानी भाई पर डिपेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पर भी वही बात है, ये भी कंट्रोलर है, थोड़ा मोड़ा सब काम कर लेगा, लेकिन कुछ बड़ा बड़ा डिसीजंस के लिए इस न्यूक्लियस के अंदर के मालिक पर डिपेंडेंट रहेगा। व्हाट्सएप के थ्रू समझ लेगा क्या करना है नहीं करना है। डन। आगे बढ़ते हैं। एक और मिलता है सेल ऑर्गेनेल, जिसका नाम होता है प्लास्टिड। वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लेकिन इसके डबल मेम्ब्रेन और इसके डबल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन, इन तीनों में अंतर है ना। न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन में छेद है, इसमें छेद नहीं है। इसके अंदर वाला और अंदर धंसा हुआ है, इसमें भी छेद नहीं है,
अंदर वाला अंदर धंसा भी नहीं है, सिंपल सा गोल है, डिफरेंस हो गया। ठीक, इसके अंदर भी डीएनए मिलता है, राइबोसोम मिलता है, हद है। मतलब समझो क्या कर सकते हैं, अब देखने के ऊपर निर्भर करता है, ये भी इसके भी पास मालिक है अपना। ठीक, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो बुक में आपके लिखा है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक तरह का वन जो लिखा है ना, वन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल में, प्लांट सेल में एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारे कलरफुल होते हैं, प्लास्टिड हमारे कलरफुल होते हैं, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कौन सा कलर? ग्रीन पिगमेंट, हरा रंग का कलर, हरा रंग का प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। हरा रंग होने का कारण कोई पिगमेंट है। व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट इज प्रोटीन, दैट्स इट। तुम लोग हमेशा सवाल ही बना लेता है ना व्हाट लगाकर। ठीक, तो एक लाइन का आंसर भी रखा करो, व्हाट इज पिगमेंट? तो पिगमेंट इज प्रोटीन। और व्हाट इज पिगमेंट? दाल में होता है प्रोटीन, वही वाला प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबको जानता होगा, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, डन, फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा और भी कलरफुल पार्ट होते हैं प्लांट में, देखे होंगे ना, फ्लावर्स, लीफ, कई सारे कलरफुल पोर्शंस हैं। तो वो कलरफुल लाने के लिए डिफरेंट कलर ना, हर जगह तो हरा नहीं होता, लाल, पीला, कई तरह के प्लांट के कलर होते हैं, फ्लावर्स के कलर होते हैं, उन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई प्लास्टिड होता है। सारे कलर के लिए एक वर्ड दे दिया गया है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, जैसे मिठाई बोल दिए, ये मिठाई हो गया, ये रसगुल्ला हो गया, रसगुल्ला भी मिठाई ही है, क्लोरोप्लास्ट भी क्रोमोप्लास्ट है, बस एक नाम दे दिया गया है क्योंकि बड़ा काम आता है इसीलिए। तो क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है, बहुत सारे अदर पिगमेंट होंगे। क्लोरोफिल होगा तो हरा होगा, और कोई होगा तो और कोई कलर होगा, अब सब नहीं जान सकते हो। ठीक, प्लास्टिड में एक और प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, कलरफुल एंड कलरलेस। कलरफुल में दो आते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट जो कि हरा रंग का है, जो वाइडली यूज्ड है, और एक बाकी सब कलर वाले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। प्लांट के अंदर बहुत सारी चीज़, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को स्टोर करना होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। डन 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 डन। ठीक, और बात कर लें, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, दिस इज वैक्यूल। एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर है, टू लिखे हैं, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। वैक्यूल की बात कर लें, वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल लार्ज होता है प्लांट में, और एनिमल में स्मॉल होता है, नहीं तो नहीं भी होता है। प्लांट में बड़ा होने के पीछे का कारण क्या है? तो प्लांट में बहुत बड़ा होता है तो स्टोर रखता है, इसके अंदर प्लांट के अंदर बहुत सारा, इतना बड़ा है कि न्यूक्लियस, गल्जी बॉडी सबको कोना में दाब देता है। ठीक, अभी हम डायग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए एक जगह बनाए हुए हैं। ठीक, अंदर फूड रखता है, कुछ भी रख लेगा। हालांकि अभी पढ़ा सर, अभी तो फूड बोले सर, स्टोर करता है कौन? ल्यूकोप्लास्ट। हाँ, जैसे घर में फ्रीज है, उसमें थोड़ा फूड आप स्टोर कर लेते हैं, और घर में बड़ा सा बोरा भी है, बड़ा सा डिब्बा भी है, एक्सेस फूड हो गया तो उसमें रखेंगे। ठीक, तो वही एक्सेस फूड, वेस्ट, सब कुछ यहाँ एक घर का तहखाना है, कुछ भी डाल देते हैं, और उसी के अंदर पचाने वचाने का काम करता है। तो समहाउ एक लगा कि लाइसोसोम नहीं होता है प्लांट में, तो लाइसोसोम तो अंदर डाइजेशन करता है, तोड़ता फोड़ता है, तो अगर प्लांट में नहीं हो तो कौन करेगा? तो वैक्यूल कर लेगा उसके जगह पे काम, नो प्रॉब्लम। अनदर डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस। ठीक है, थर्ड डिफरेंस के नाम पे यहाँ लिखे हुए हैं, सेल ऑर्गेनेल तो नहीं है लेकिन लेयर है, सेल वॉल इन प्लांट। प्लांट में सेल वॉल मिलता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं मिलता है। ठीक, तो अगर आप होपफुली इसको आप ले लेंगे वीडियो एक स्क्रीनशॉट, तो आपके पास भी ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद डिट्टो हूबहू इसको नहीं उतार देना है, आज का भी काम रहेगा आपका कि आप भी सेल ऑर्गेनेल पर एक चर्चा कर लें। आप बड़ा सा डायग्राम बनाकर उसके अंदर भर के नहीं, आप एक एक डायग्राम को अलग अलग बनाकर उसके बारे में जो कह सकते हैं कहिए, और पूरा, और आप पूरा ट्राई करो कि थोड़ा सामने आओ। देखो, थोड़ा सामने आएंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस आता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस में हैं। आप जब सामने आते हैं तो समझ में आता है। ठीक, तो अच्छे से समझ लिए ही हो। अब कॉपी पे लिख कर उसको हाथ रख के धीरे धीरे बोल के ख़त्म करना, ये तो कहीं का पढ़ाई नहीं हुआ। ठीक, सभी बच्चे कर रहे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम नहीं सोचते कर नहीं पाएगा वो भी कर रहा है। तो बीच बीच में, एकदम ऐसा नहीं कि लास्ट में ही आएंगे। ठीक, हम टीचर थे तो लास्ट में आना पड़ा था। आप क्या करो, एक सेल ऑर्गेनेल का डायग्राम बनाओ, उसको या तो एकदम सामने आ जाओ, एक बार डायग्राम दिखा दिया, उसके बारे में जो बोलना चाहते हो क्या बोलोगे, कैसा दिखता है, करता क्या है, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम।
काफ़ी है। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, अच्छे से कंप्लीट हो गया। सोमवार को हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक। मंडे को आपका टेस्ट होगा, एकदम काफ़ी ब्रॉड होगा, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक। अच्छा सा नंबर लाना है। लास्ट टाइम किसी बच्चों ने अच्छा नंबर लाया था, इस बार भी हम होपफुली एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा नंबर आए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब रहेगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव तो आप लिख दोगे वहीं पर, सब्जेक्टिव की बात होगी तो आप लिख कर कॉपी पे फ़ोटो खींचकर वो टीचमेंट एप्लीकेशंस में डालेंगे, जैसे कि आप असाइनमेंट डालते हैं। और उस दिन कह दोगे सर मेरा तो जा ही नहीं रहा है, मेरा तो वो नहीं हो रहा है, मेरा तो बताइए सर क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है हमको, सर डाटा ही नहीं है, सर बगल में बहुत शोर हो रहा है। ये गलत बात है। 8 क्लास का बच्चा है, सर थोड़ा दिमाग लगाओ, होशियार बनो सब, थोड़ा पेशेंस रखो सब। एक ही बार में पैनिक क्यों रहता है, कूदने फानने क्यों लगता है सब? थोड़ा रुको, प्रॉब्लम्स आए हैं सामने तो पहले पूरा प्रयास करो समझने का। अगल बगल भाई बहन हैं, उनसे हेल्प लो, छोटे हो तो घट जाओगे, भाई बहन से पूछ लोगे तो। भग से मुँह खुलकर सीधे सर से, सर मेरा डाटा जा नहीं रहा है सर, सर मुझे दिख नहीं रहा है सर मुझे सर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है सर। थोड़ा सा मेंटेन करो, ठीक है। चलो मिलते हैं। अच्छा यहाँ से करना था।